नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए बना रहे हैं जिनका पेपर हो चुका है या चौथे फेज का भी एग्जाम्स आज से शुरू हो गया है, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक जिनका एग्जाम्स है। लेकिन एक चीज जो बच्चों को खाई जा रही है कि फिजिकल की तैयारी क्या अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए या किनको किनको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए, और क्या फिजिकल में रेलवे ग्रुप डी के होता है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी फिजिकल दिया था, रेलवे ग्रुप डी का नहीं दिया था, उत्तर प्रदेश पुलिस का दिया था, जिसमें इससे कहीं ज़्यादा बेहतर दौड़ होता है। ठीक है, कहीं ज़्यादा दौड़ होता है, उसमें आपका 4.8 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना होता है। हालांकि निकल गया था मेरा भी, लेकिन 1 महीने 1.5 महीने मैंने मेहनत की थी उसके लिए। लेकिन रेलवे ग्रुप डी के अगर जो फिजिकल की बात करें, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है निकालना। लेकिन दिक्कत तब होता है ना जब आप रेलवे ग्रुप डी के फिजिकल में जाते हो और छट के वापस चले आते हो। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे पास हो जाते हैं, कुछ वापस भी आते हैं। आप सोचो 4 साल से 3 साल से लगे हुए तैयारी कर रहे हो, आप फिजिकल में भी छट के आ जाते हो तो क्या बीतेगी। वर्तमान जो सिचुएशन हो गया है, बच्चा घर में बैठ के रूम में बैठ के तैयारी कर रहा है, खाना खा रहा है, कोचिंग जा रहा है, तैयारी कर रहा है, यही सिचुएशन बन गया है। पेट बाहर, चीजें बाहर, करने का थोड़ा सा मेहनत करो तो सांस फूलने लगती है। अब अचानक से आपको कह दिया जाए 1 किलोमीटर दौड़ो तो दिक्कत होता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आप दिक्कत हो जाएगा। तो यही चीजें हम बात करने वाले हैं, ठीक है, बुरा मत मानना। ठीक है, यही चीजें रियलिटी है। तो अगर जो मैं बात करूं टोटल जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के, अगर जो 2018 से कंपैरिजन करें, 2018 में एग्जाम्स हुए थे, उसमें पेपर का लेवल कुछ और था। अभी पेपर जो हो रहा है ये बड़े बड़े को हिला के रख दे रहा है। मैं रीजनिंग की बात नहीं करूंगा, मैं मैथ की बात नहीं करूंगा, मैं जीके की बात नहीं करूंगा, मैं साइंस की बात करूंगा। साइंस में बच्चे फंस रहे हैं, टफ रहे हैं, और क्या चीजें कैसे जाएगा मैं इसके बारे में एक डिटेल से बात करता हूं। जो भी जोन्स का एग्जाम हुआ है, फिर से मैं बोलता हूं, ये चीजें मैंने बार बार बोला, और जिनका भी एग्जाम्स नहीं हो याद रखना, मैथमेटिक्स के लिए 500 क्वेश्चन वाला गेस्ट पेपर अगर जो आपने नहीं लिया है, रीजनिंग वाला पीडीएफ नहीं लिया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ले लो, बहुत बेहतरीन है। अभी मैंने कल परसों वीडियो बनाया था, उसमें बताया था मैंने सैटरडे में कि कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से फंसे हैं, वह वीडियो भी जाके देखना। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आने हैं। तो यहां से जो भी बच्चा, देखो क्या आंकड़ा रह सकता है, सेफ स्कोर क्या रह सकता है। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए मैं अगर जो बोलूं 18 क्वेश्चन, ठीक है, ये देखो अब 25 में 25 आने हैं। और अगर जो रीजनिंग के बारे में बोलूं अगर जो, तो 25 में पहले आंकड़ा लेके चलता। अब मैं जिस हिसाब से पेपर आ रहा है, मैं अगर जो 22 भी मानता हूं, और साइंस में बोलता हूं कि 15 क्वेश्चन इतना अगर जो आप कर ले रहे हो, तो भैया आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दो। फिजिकल की तैयारी करना मैं जब भी बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सुबह उठो डेली का डेली 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर दो। आप वर्कआउट करना शुरू कर दो, आप मेहनत करना शुरू कर दो, चलने की आदत डालना शुरू करो। क्योंकि अगर जो मैं फिजिकल की बात करूं, देखो ये कुल मिला के आपका 65+ क्वेश्चन अगर जो आप कर रहे हो, ये कहने का मतलब ये नहीं कि 65 क्वेश्चन कर रहे हो उसमें से 10 गलत कर रहे हो। आपका 65 एक्यूरेसी 100% है, यानी कि अगर जो आपने 70 या 75 किया, आपके 7 से 8 गलत है, तो भी आप तैयारी शुरू कर दो। 65 आपका 100% एक्यूरेसी के साथ है, तो आप तैयारी करना शुरू कर दो। ठीक है, ये आप मान के चलो इतना रहने वाला एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक, लेकिन आइए बात कर लेते हैं फिजिकल के लिए क्या रहने वाला। सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी में एक तो मेल के लिए अलग होगा, एक तो फीमेल के लिए अलग होगा, एक तो मेल के लिए अलग होगा, फीमेल के लिए अलग होगा। मेल के लिए सबसे पहली बात, एक रेस होगी, एक आपका दौड़ होगा। सबसे पहली बात की बात करें, एक 35 किलोग्राम का आपका कट्टा आपके सर पे लादा जाएगा। आपके सर पे नहीं लादा जाएगा, आपको उठा के, आप पीठ पे रखो, उठा के लेके भागना है। 35 किलोग्राम वजन उठा के आपको 100 मीटर कितने मिनट में? 2 मिनट में। कितना? 100 मीटर कितने मिनट में? 2 मिनट में आपको करना है। अब देखो ये वाला रेस नहीं है, ये रेस नहीं है, ये आप चल के भी आराम से कर सकते हो, ये आप चल के भी आराम से कर सकते हो। 35 किलोग्राम वजन 100 मीटर 2 मिनट में आराम से। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो वजन है इसको आपको गिराना नहीं है। आपने जैसे ही वजन को नीचे रखा, आप तुरंत ही क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आपने जैसे ही वजन को नीचे रखा, आप तुरंत क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। वजन को नीचे नहीं रखना है। 35 किलोग्राम ऐसे उठाया आपने, 35 किलोग्राम ऐसे उठाया, आपको ऐसे ऐसे लेके जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आपको करना है। आराम से अगर जो नॉर्मल तरीके से आप चल रहे हो, जैसे रेगुलर मोड में चलते हो, तो वो भी आप कंप्लीट कर लोगे। इसके अलावा आपका 1 किलोमीटर का दौड़ है। क्या है? 1 किलोमीटर का दौड़ है।
ये दौड़ की बात करें 4 मिनट 15 सेकंड में, 4 मिनट 15 सेकंड, क्या 4 मिनट 15 सेकंड में आपको क्या दौड़ना है, 1 किलोमीटर दौड़ना है। अब इसके लिए सर जी प्रैक्टिस कैसे करें? कुछ नहीं करना बाबू, आप सुबह उठ के 2-3 किलोमीटर चलना शुरू कर दो। ऐसे नहीं कि भाई चले बतिया, थोड़ा तेजी से चलना शुरू कर दो। सुबह उठ के 2-3 किलोमीटर तेजी से चलना शुरू कर दो, आपका ये रेस आराम से निकल जाएगा। क्या करना है? कुछ नहीं करना, सुबह उठ के 2 से 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर कोशिश करो, 3 किलोमीटर चले रहोगे तो ये आपका प्रैक्टिस रहेगा, आसाम से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तेजी से चलना शुरू कर दो, ठीक है, 3 किलोमीटर डेली चलना शुरू कर दो, आपका ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब चलना की बात कर रहा हूँ, तेजी से चलना है, और जब ये दौड़ होगा आसानी से दौड़ लोगे। और एक कोशिश करना कि दौड़ना शुरू कर दो, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के 1 महीने के बाद, ज़्यादा नहीं 27-28 दिन लगेगा, उसके बाद आपका पीटी के लिए आपको बुलाया जाएगा। बहुत जल्दीबाजी में चीज़ें होंगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तैयार रहना बहुत जरूरी है। और जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है तो जो 10-15 दिन है थोड़ा सा दौड़ लो आराम से। आप जब 1 महीने लगातार चलोगे ना तो दौड़ने वाला कोई दिक्कत ही नहीं होगा, 1 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फीमेल के लिए अगर जो हम बात करें तो इनको भी आपका याद रखिएगा, ये जो वजन है इनको 20 किलोग्राम वजन लेके भागना है। कितना? 2 मिनट 100 मीटर भागना है, 20 किलोग्राम वजन लेके 2 मिनट में। क्या? 2 मिनट में। टाइम वही है, वजन कितना है? 20 किलोग्राम, यानी कि लगभग 15 किलोग्राम कम कर दिया गया है। 1 किलोमीटर की दौड़ इनको भी है, 1 किलोमीटर की दौड़ इनको भी है, लेकिन 5 मिनट 40 सेकंड में। कितना? 5 मिनट 40 सेकंड में लड़कियों के लिए, ठीक है। तो ये मेल के लिए, फीमेल के लिए, इन चीजों को याद रखना। मैं बता देता हूं, जो भी बच्चे 60, 62, 65 कर रहे हैं, एक्यूरेसी 100% के साथ है, वो भी लग जाए, वो भी लग जाए, क्योंकि आपका यहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाता है, अच्छी बात है, लेकिन रेस या फिर पीटी में डिस्क्वालीफाई होकर छटना, आपको नींद नहीं आएगी, आप सो नहीं पाओगे। और 65+ जो भी 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट, ये स्कोर नहीं, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, उनका तो पीटी में जाना तय है, फिक्स है, लिख के रख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। तो क्या चीजें कैसे करनी है मैंने बता दिया। अगर जो आपको कॉन्फिडेंट है, आपको अंदर से फील आ रहा है हाँ मुझे पीटी की तैयारी करनी चाहिए, तो जो चीजें मैंने बताया करना शुरू कर दो। जरूरी नहीं आप दौड़ो, लेकिन ये काम कर सकते हो। और रही बात ये वाली प्रैक्टिस की बात, 35 किलोग्राम वजन और 20 किलोग्राम वजन, हफ्ते में 1 दिन निकालो, संडे, हफ्ते में 1 दिन इस काम को करो, 1 दिन हफ्ते में करो। डेली आप ये मत करना कि डेली आप 35 किलो लेके भागना शुरू कर दो, ये गलती मत करना, कोई जरूरी नहीं है, हफ्ते में 1 दिन आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अपने भाई को उठा लो भाई को उठा लो, है किसी बोरा कट्टा में भर लो सामान, ये कर सकते हो, प्रैक्टिस ही करना। जॉब चाहिए तो पढ़ाई की हो 3.5 साल तो ये काम भी कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर जो कोई डाउट अभी भी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद।